तो आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का माहौल एकदम गर्मा गया है। गर्मा गया है, बिल्कुल। फ्रेंचाइजियों की जेबें भरी हुई हैं और कई बड़े नाम रिलीज हो चुके हैं। और सवाल बस एक ही है, इस बार सबसे मोटी रकम किसके नाम होगी? और देखो, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सोच की भी है। मतलब क्या टीमें भविष्य देखेंगी, किसी युवा खिलाड़ी पर दाव लगाएंगी, या फिर पुराने जो आजमाए हुए मैच विनर्स हैं उन्हीं पर भरोसा करेंगे? सही बात है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। और जब भविष्य में निवेश की बात होती है तो पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है कैमरन ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन। हाँ, और खबरें तो ये हैं कि उन पर 20 करोड़ या उससे भी ज्यादा की बोली लग सकती है। लग सकती है, बिल्कुल। देखो, T20 क्रिकेट में ना ऐसे खिलाड़ी सोने की तरह होते हैं। मतलब जो बैट और बॉल दोनों से काम आए। एग्जैक्टली। ग्रीन आपको मध्य क्रम में वो विस्फोटक बल्लेबाजी देते हैं और साथ में गेंदबाजी का भी एक मजबूत ऑप्शन। ये टीम को एक गजब का बैलेंस देता है। एक एनालिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि कम बजट होने पर भी ग्रीन जैसे खिलाड़ी को छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन एक मिनट, क्या 20 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी के लिए ज्यादा नहीं है जिसने मतलब T20 में अभी तक वैसी धाक नहीं जमाई है? ये एक बड़ा जुआ नहीं है? जुआ तो है, पर ये कैलकुलेटेड जुआ है। टीमें उनकी क्षमता पर पैसा लगा रही हैं। वो ये सोच रही हैं कि अगले 5-7 साल तक ग्रीन उनकी टीम का एक मेन पिलर बन सकते हैं। अच्छा, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और जब पर्स में पैसा हो ना, तो आप ऐसा बड़ा दांव खेलने से हिचकिचाते नहीं हैं। आपने जुए की बात की तो चलिए एक ऐसे खिलाड़ी पर चलते हैं जो जुआ तो है पर एक आजमाया हुआ जुआ है। आंद्रे रसल। आंद्रे रसल। केकेआर ने उन्हें रिलीज करके ऑक्शन की आग में कह सकते हैं घी डाल दिया है। अरे घी नहीं, पेट्रोल डाल दिया है। एक पूर्व क्रिकेटर ने कहा भी कि रसल जैसे खिलाड़ी को छोड़ना समझदारी नहीं थी। क्यों? उनका अनुभव, उनका पावर, वो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। टीमें जानती हैं कि अगर रसेल ने सिर्फ 10-15 गेंदें भी खेलनी तो मैच का नतीजा बदल जाएगा। सब ठीक है, पर उनकी फिटनेस का क्या? पिछले कुछ सालों से वो चोटों से लगातार जूझ रहे हैं। क्या कोई टीम 20-25 करोड़ का रिस्क एक ऐसे खिलाड़ी पर लेगी जो शायद आधे मैच ही खेल पाए? देखो, यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या आप 7 भरोसेमंद मैचों के लिए 20 करोड़ देंगे या 14 औसत मैचों के लिए? ये तो बड़ा सवाल है। टीमें रसेल की मैच जिताने की क्षमता पर दाव लगाती हैं। उन्हें पता है कि अगर वो प्लेऑफ जैसे बड़े मैचों में चल गए तो पूरी कीमत वसूल हो जाएगी। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। अच्छा, रसेल की तरह ही एक और स्पेशलिस्ट की बहुत मांग है, एक भरोसेमंद फिनिशर। और इस रोल के लिए डेविड मिलर से बड़ा नाम शायद ही कोई हो। कोई भी नहीं। उनकी जरूरत हर टीम को है। एक ऐसा बल्लेबाज जो नंबर 6 या 7 पर आकर मतलब बिना समय लिए बड़े शॉट लगा सके। किलर मिलर। हाँ, और पिछले कुछ सीजन में डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट देखो, 180 के पार रहा है। जिन टीमों ने अपने बड़े हिटर खो दिए हैं वो तो मिलर के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब एक और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जो हमेशा नीलामी में छाए रहते हैं, ग्लेन मैक्सवेल। द बिग शो। हाँ, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और काम चलाऊ ऑफ स्पिन, वो एक पूरा पैकेज है। मैक्सवेल एक ऐसे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी हैं जो किसी भी दिन किसी भी हालात में मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी जो एनर्जी है ना मैदान पर, वो ही टीम में एक अलग जान फूंक देती है। तो क्या उनकी कीमत भी ग्रीन के आसपास जा सकती है? शायद उतनी ना जाए, पर उन पर भी बड़ी बोली लगना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैक्सवेल के साथ हमेशा एक अगर जुड़ा रहता है। जिस दिन वो चलते हैं मैच एक तरफा कर देते हैं, और जिस दिन नहीं चलते तो टीम मुश्किल में पड़ जाती है। क्या टीमें उनकी इस इनकंसिस्टेंसी पर बड़ा दांव लगाएंगी? लगाएंगी, बिल्कुल लगाएंगी, क्योंकि T20 में आपको ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो एक्स फैक्टर लाए। कप्तान जानते हैं कि मैक्सवेल उन्हें 10 में से 3 मैच अकेले जिता सकते हैं और कई बार वो 3 मैच ही आपको ट्रॉफी तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, अभी तक हमने विदेशी सितारों की बात की, पर ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों की भी अपनी एक अलग जंग होती है। इस लिस्ट में एक बड़ा दिलचस्प नाम है वेंकटेश अय्यर का। हाँ, केकेआर से रिलीज होने के बाद ये उनके लिए एक रीबूट का मौका है। रीबूट कैसे? देखो, यहाँ रणनीति काम आती है। एक भारतीय खिलाड़ी होने के नाते वो टीमों को प्लेइंग 11 का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। मतलब इंडियन कोटा वाला फायदा? हाँ, जिससे विदेशी खिलाड़ियों के लिए जगह बनती है। अय्यर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग और साथ में बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन भारतीय खिलाड़ियों में कम ही मिलता है। तो भले ही उनका पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं गया, फिर भी टीमें उनमें वो पुरानी वाली क्षमता देख रही हैं। बिल्कुल। टीमें अक्सर उन खिलाड़ियों पर दोबारा दांव लगाती हैं जिनमें मैच पलटने की काबिलियत हो।
उन्हें लगता है कि शायद माहौल बदलने से या एक नई भूमिका मिलने से अय्यर अपनी पुरानी फॉर्म वापस पा लेंगे। तो उन पर भी अच्छी खासी बोली लग सकती है। हाँ, लग सकती है। तो संक्षेप में कैमरन ग्रीन, आंद्रे रसल, डेविड मिलर, ग्लेन मैक्सवेल और वेंकटेश अय्यर, ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन पर इस ऑक्शन में पैसों की बारिश हो सकती है। हाँ, और टीमों का बजट, उनकी रिलीज लिस्ट और युवा जोश बनाम पुराने अनुभव की जो लड़ाई है, ये सब मिलकर इस नीलामी को बेहद रोमांचक बना देंगे। सही है। लेकिन मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जरूर। ये देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ कीमत के अलावा किस एक खिलाड़ी की खरीद किसी टीम की किस्मत को सबसे नाटकीय ढंग से बदल देगी।